सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। जो सभी प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पार्ट लेते हैं। भूगोल का चैप्टर है पहला, अध्याय 1, भारत, आकार और स्थिति। इस पार्ट में से केवल एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक हैं। पहला प्रश्न है इसमें, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इनमें ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन में से इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो पहला है इसका ऑप्शन है 97 डिग्री 25 मिनट। 25 के बाद में डैश सा लगाया, उसको क्या पढ़ेंगे? मिनट, पूर्व। दूसरा विकल्प है 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम। तीसरा विकल्प है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। और चौथा विकल्प है 82 डिग्री 35 मिनट पूर्व। तो इसका सही उत्तर है 97 डिग्री। पहला ऑप्शन सही है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान, तीसरा है म्यांमार और चौथा है नेपाल। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस राज्य को छूती हैं? बांग्लादेश को। बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है। आगे चलते हैं। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर है। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। इसमें ऑप्शन दिए हैं पहला, 7वां, 5वां, दूसरा। तो इसका सही ऑप्शन है 7वां। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और अपने देश भारत का स्थान 7वां है। आगे चलते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है पूर्व और पश्चिम के मध्य, दूसरा ऑप्शन है उत्तर में उत्तर दक्षिण, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण में और चौथा ऑप्शन है पश्चिम में। तो इसका सही उत्तर है पूर्व और पश्चिम के मध्य। अब खालिस्तान आएंगे, इसमें आए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। भारत गोलार्ध में स्थित है। इसमें दिया है उत्तरी और दक्षिणी। तो इसका सही उत्तर है उत्तरी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। कर्क रेखा भारत को भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे प्रश्न क्रमांक 3 देखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है।
पहला देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा है और अपने नंबर का अपने भारत से 6 बड़े देश हैं। तो अपने देश का स्थान कौन सा है? 7वां। हिमालय पर्वत है। ये हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत है। आगे चलते हैं। भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। खालिस्तान 2 हैं इसमें। तो भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं एक वाक्य के उत्तर, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें पहला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है 2.4%। भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? स्थलीय माने क्या होता है? जमीन। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है, स्थलीय सीमा। भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? अब समुद्री सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? 7,516.6 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। इसमें बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जो सभी हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके पश्चिम में अरब सागर है। इसमें हमारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप स्थित है। तो भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें 2 राज्य ले लेते हैं, कोई भी 2 राज्य ले सकते हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो इसमें 2 घंटे का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश है और गुजरात भारत का पश्चिमी प्रदेश है। पश्चिम दिशा पर स्थित है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश उत्तर दिशा में स्थित है। आगे देखते हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। अरब सागर में लक्षद्वीप एवं बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं स्थित हैं। ये हमारे दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। सत्य सत्य बताना है। सत्य ऑब्लिक असत्य बताइए। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग और लगाना है इसमें, तो ये सत्य हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, सत्य हो जाएगा जी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी का कम हुई है। का की जगह कम है। सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हुई है, तो इसका सत्य हो जाएगा। ये सही उत्तर है। सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो ये सत्य है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, तो ये सत्य हो जाएगा। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु लक्षद्वीप है, तो यह सत्य हो जाएगा। असत्य है। अब इसमें जोड़ियां मिलाना है।
जोड़ियों को हमेशा विद्यार्थी आमने सामने लिखें। इसमें है 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मानक यामोत्तर, यामयोत्तर। तो इसके सामने डैश करके लिखेंगे, या इसको पढ़ सकते हैं अपन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या इसको पढ़ सकते हैं अपन 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसके सामने क्या हो जाएगा जी? मानक यामोत्तर। अब इसका दूसरा है सुएज नहर। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। तो इसके खुलने से भारत और यूरोप की बीच की दूरी कम हुई है। फिर अगला है तीसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप किस में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। तो इसके सामने लक्षद्वीप के आगे अरब सागर लिखना है। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान, यानी उत्तरी पश्चिमी सीमा पर कौन से देश हैं? भारत के पड़ोसी पाकिस्तान स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी सीमा पर कौन कौन से उत्तरी सीमा पर स्थित देश हैं? नेपाल, चीन और भूटान। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिया गया है। तो आप विद्यार्थी इसको बार बार वीडियो को 2-3 बार 3-4 बार देख लें, इससे इनके प्रश्न एकदम क्लियर हो जाएं, जिससे कि परीक्षा में उनको कोई परेशानी न हो। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।